ओके, अभी तक अपन हम बहुत सारे एल्गोरिथम देख चुके हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ओके, प्रायोरिटी बेस्ड पे नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव दोनों देख चुके हैं। अभी हम इस वाली वीडियो में राउंड रॉबिन की बात करने वाले हैं। राउंड रॉबिन का क्राइटेरिया होता है अराइवल टाइम प्लस क्यू, क्वांटम टाइम बोलते हैं, मोड इसका है प्रिमिटिव, ये प्रीएम्प्टिव मोड है। ओके, व्हाट इज क्यू? क्यू उसको हम बोलते हैं क्वांटम टाइम, और इसको बोलते हैं टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। ओके, टाइम स्लाइस, ओके, टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। क्यू ये होता है कि मैक्सिमम टाइम में कोई प्रोसेस सीपीयू के अंदर रन कर सकता है, एक पर्टिकुलर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि जहां पर वो प्रोसेस रन कर सकता है सीपीयू के अंदर बिफोर प्रेम्पशन। उससे पहले प्रेम्पशन नहीं होगा उसका, वो मैक्सिमम टाइम होता है। ओके, अभी देखते हैं व्हाट इज क्यू। ओके, ये वाली बात समझ में, क्वेश्चन करते हैं, इसका हम निकालते हैं कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, सॉरी टर्न अराउंड टाइम, चलो टर्न अराउंड टाइम, और हो गया वेटिंग टाइम, और रिस्पॉन्स टाइम तो निकाल लेना, ठीक है, मैं निकालूंगा इसको अब जल्दी से। इसका हम जल्दी से गैंट चार्ट बनाते हैं, गैंट चार्ट। ओके, गैंट चार्ट बन गया, एक रेडी क्यू, एक रेडी क्यू, और यहां बना लेते हैं P1 P2 P3 P4, और इनके लिख लेते हैं वॉच टाइम 3 6 4 5। क्यू अपना यहाँ ट्यू है, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम बिफोर प्रीएम्पशन से पहले दो दो बस टाइम यूनिट तक, दो बस टाइम यूनिट तक प्रोसेस रन करेगा। तो अभी हमारे पास जीरो में कौन सा प्रोसेस है? सारे प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया। अराइवल टाइम सबका सेम है, तो अभी हमें क्वांटम टाइम के हिसाब से सभी P1, तो हमें अराइवल टाइम सबका सेम आ गया, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे। जो पहले आएगा अराइवल टाइम, उसका पहले वो, तो सभी लोग पहले आए, सभी लोग पहले आए, तो सभी लोग पहले आए तो हम प्रोसेस आईडी से चले जाएंगे, ठीक है। P1 लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस आईडी, उसको पहले शेड्यूल कर रहे हैं, P1 P2 P3 P4। तो इसको ये 2 यूनिट तक रन होगा मैक्सिमम, उससे उसके बाद प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, इसका 1 बचा। उसके बाद P2 2 यूनिट तक, ओनली 2 यूनिट, 4, ये 4 बचा। फिर P3 6 तक, ये 2 बचा। फिर P4 8 तक, ये 3 बचा। फिर P1 फिर दोबारा आएगा 9 तक, एक यूनिट बचा था, इसका कंप्लीट कर दिया। फिर P2 आएगा 11 तक, 2 यूनिट रह गया इसका। P3 13 तक कंप्लीट हो गया। P4 15 तक 1 रह गया। इसके बाद P2 17 तक कंप्लीट हो गया, और P4 तुम्हारा 18 तक। इनको ऐड कर लो, 8 12 8 12 और 17। अपना 18 कैसे आ रहा है? 2 4 6 8 9 11 13 15 17 और 18। ओके, तो ये 6, ओके ये 9 होगा, 9 और 4 13 और 5 18। ओके, तो यहाँ से तुम कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हो। एक मिनट, मेरा कर्सर क्या गड़बड़ कर रहा है। ओके, नॉट ओके। P1 कब कंप्लीट हुआ है? 9 पर, P2 11 पर, नहीं P2 17 पर, P3 तुम्हारा 13 पर, और P4 तुम्हारा 18 पर। टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 9 माइनस 0 9, सब हो जाएगा, सभी जीरो पे आए। वेटिंग टाइम हो जाएगा वॉच टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम 6, 13 माइनस 6 17 माइनस 6 सॉरी 11 है ना, 13 माइनस 4 ये हो जाएगा तुम्हारा 9, 18 माइनस 5 13। रिस्पॉन्स टाइम भी तुम निकाल लोगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, ये वाला करते हैं पहले। तो यहाँ में इसका निकालना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम,
वेटिंग टाइम, ओके, रिस्पॉन्स टाइम तुम निकाल लो, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना मैं, चलो लिख ही देता हूँ यार, रिस्पॉन्स टाइम। ओके, तो अभी हम बना लेंगे एक रेडी क्यू, रेडी क्यू, ठीक है, ऐसे, और यहां बना लेंगे हम गैंट चार्ट, गैंट चार्ट, ठीक है, ये अपना गैंट चार्ट हो गया, और यहां बना लेंगे हम अपना, यहां इधर साइड में इनका प्रोसेस आईडी लिख लेंगे, P1, P2, P3, P4, P5 और P6, और इनकी साइड में लिख लेंगे वर्स्ट टाइम। ओके, ये प्रोसेस आईडी हो गई, और ये हो जाएगा तुम्हारा वर्स्ट टाइम। वर्स्ट टाइम इसका 6 है, इसका 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 4 है। ओके ओके, अभी अभी हमारे पास जीरो पर कौन आया है, जीरो पर हमारे पास ऑनलाइन P1 आया है, तो P1 को रन कर दो, Q इक्वल टू 2 है, Q इक्वल टू 2, तो 2 तक रन होगा, तो इसका बचा तुम्हारा 4, 2 तक हमारे पास कौन कौन सा आ गया, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया। ओके, तो देखो इसमें करना क्या है, जैसे जो भी प्रोसेस आए, अभी ये तो रन है, ये तो सीपीयू में है ही है, राउंड रॉबिन वाले केसेस में, क्योंकि यहाँ पर अपन किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्यू के बेसिस पे कर रहे हैं, अराइवल टाइम जो आ जाता है, तो अभी यहाँ कोई प्राइमिटिव सीपीयू शेड्यूलिंग तो नहीं है, या कोई वो वैसी चीज तो नहीं है कि हमें बस टाइम कैलकुलेट करना है, सबको चांस देना है, क्यू सबको है ना, क्वांटम टाइम के बेसिस पे, तो ये तो रन हो गया, अब ये बाद में रन होगा, जो जो प्रोसेस आ गए उनको रन कराओगे, इसके बाद फिर इसका नंबर आएगा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे रेडी क्यू में। तो अभी कौन कौन सा आया प्रोसेस, सब इसके बाद आया 1 पर P2, तो P2 को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद आया P3, तो P3, फिर ये आएगा लास्ट में P1। ओके, तो अब चांस किसका है, P2 का, P2 को चला दो 2 से 4, ये भी 2 कम हो गया, बचा 3। अब 4 तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए, 4 तक देखो, ये तो रन ही हो रहा, ये तो सीपीयू में ही था, तो ये बचे, तो P3, P1, इसके बाद कौन कौन से प्रोसेस आए 4 तक, एक 3 पर P4 आया है, 4 पर P5 आया है, तो P3 नहीं P4 और P5, इसके बाद ये रन हो रहा था, ये लास्ट में आएगा P2, इसको तो चांस मिल गया ना, इसको लास्ट में मिलेगा, ये दोनों रह गए थे, इसके बाद ये दोनों आए तो इनको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, ठीक है, तो P3 को 6 तक चला दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, अब तुम्हारा 6 पर देखो, ये तो रन ही हो रहा है P3, तो P1, P4, P5, P2, और इस ड्यूरेशन में कौन सा प्रोसेस आ गया, 5 पर आया P6, तो P6, अब इसके बाद P3 जो रन हो रहा था लास्ट में आएगा, अब तो कोई प्रोसेस नहीं आएगा 5 के 6 के बाद, 5 के बाद, तो अभी इसी ऑर्डर में रन कराते चलो 2-2 यूनिट, ठीक है, तो अभी कौन सा रन हो गया था, P3 रन हो गया 2 यूनिट, ठीक है, अब P1 को रन करा दो, P1 का कितना 2 यूनिट रन करा लो 8 तक, ये 2 बचा, फिर P4 10 तक, P4 1 बचा, फिर आएगा तुम्हारा P5, इसी ये सीक्वेंस में, P5 कर दो 12 तक, खत्म, गॉन गॉन, ठीक है, P5 गॉन, फिर तुम्हारा आएगा P5 के बाद P2 तुम्हारा 2 यूनिट 1 बचेगा 14 तक, फिर उसके बाद है P6 तुम्हारा 16 तक हो जाएगा, 2 बचा, फिर तुम्हारा P3 गॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 तक, P3 भी गॉन, अब बचा तुम्हारा P1, P4, P6, ओके सॉरी P2 और P6, तो P1 चला दो दोबारा, P1 2 ही बचा है 20 तक गॉन, फिर इसके बाद है P1 के बाद P4 कितना बचा है 1, तो 21 तक ये भी गॉन, फिर इसके बाद है ये भी ओके, P1 भी गॉन, P4 भी गॉन, P2 चला दो, P2 कितना है, P2 1 है ओनली, तो ये चलेगा 22 तक, ऊपर लिख देता हूँ 21 to 22,
ओके, ये भी गॉन। फिर बचा P6, ये भी गॉन। P6 भी 2 चलना है, तो ये हो जाएगा P6 2 चलना है 24 तक। ओके, इनको ऐड करना एक बार, कितना है बस टाइम इनका, 6 5 11 15 18 20 24, तो 24 तक यार आपने। ओके, कंप्लीशन टाइम कितना हो गया, P1 ओके 20 पे कंप्लीट किया है, P1 20 पे कंप्लीट किया है, ठीक है। P2 22 पे कंप्लीट किया है, P3 लास्ट से 18 पे कंप्लीट किया है, P4 तुम्हारा 21, P4 के बाद आता है P5 तुम्हारा 15 पे कंप्लीट कर गया है, और P6 तुम्हारा 24 पे कंप्लीट कर गया है, यही है ना, P5 12 तक, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम 20 minus 0 20 22 minus 1 21 18 minus 2 16 21 minus 3 18 15 minus 4 11 और 24 minus 5 होता है तुम्हारा 90, ठीक है। वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम होता है तुम्हारा टर्न अराउंड टाइम माइनस वॉच टाइम, बहुत बार बता चुका हूँ नेक्स्ट पुरानी वीडियो में, अभी भी बता देता हूँ, ठीक है। तो वेटिंग टाइम होता है कि टर्न अराउंड टाइम 20 minus 6 14 21 minus 5 16 16 minus 4 12 18 minus 3 15 11 minus 2 9 19 minus 4 15। ओके, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, P1 को पहला रिस्पॉन्स 0 पे मिला, अराइवल टाइम भी 0 है तो 0। P2 को पहला रिस्पॉन्स 2 पर, अराइवल टाइम 1 पर, 2 माइनस 1 1। P3 को पहला रिस्पॉन्स 4 पर है, अराइवल टाइम उसका 2 तो 2, 4 माइनस 2 2। P4 का अराइवल रिस्पॉन्स है, मतलब कि P4 को पहला रिस्पॉन्स मिला 8 पर, अराइवल टाइम है 3 तो 5, 8 माइनस 3 5। P5 का पहला रिस्पॉन्स मिला है 10 पर और अराइवल टाइम है 4 तो 10 माइनस 4 6। P6 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 14 पर, अराइवल टाइम है 5 तो 9, ये होगा रिस्पॉन्स। अब तुम एवरेज टोटल कंप्लीशन टाइम निकालो, टोटल टर्न अराउंड टाइम निकालो, वेटिंग टाइम निकालो, रिस्पॉन्स टाइम निकालो, जो तुम्हें निकालना निकालो। ओके, करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ओके, ये सेम क्वेश्चन है कि नीचे अलग अलग क्वेश्चन है, करें क्या, इसको भी करें, चलो कर लेते हैं। एक रेडी क्यू बना लो, एक रेडी क्यू बना लो, ठीक है। हाँ ऐसे, ओके, एक गैंट चार्ट बना लो, कैलकुलेशन का खेल है, बस कैलकुलेशन का खेल जो भी है। अभी हमें इसका निकालना क्या है, कंप्लीशन टाइम निकालना है, ठीक है। और इसका हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है, वेटिंग टाइम निकालना है, इसका रिस्पॉन्स टाइम निकालना है। सब कैलकुलेशन का खेल है ना। 7 से 8 नंबर का आता है गेट में, आराम से कर पाओगे, आराम से गेट में इसको फोड़ पाओगे, ठीक है, गारंटी है। फॉलो करोगे इस प्लेलिस्ट को, जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करोगे, कर पाओगे तो आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने, एक और बना लेता हूँ, इनका लिख लेता हूँ प्रोसेस P1 P2 P3 P4 P5 और P6। ओके, बस टाइम इनके 6 7 8 3 2 4, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं कि हमारे पास 0 पर कोई प्रोसेस कौन सा है, नो प्रोसेस। ओके, क्यू इक्वल टू अपना है 3, तो ओके 0 पर से मान लो 1 पर कोई प्रोसेस नहीं, आइडियल है। ओके, क्या 1 पर कोई प्रोसेस आया, नो, तो 2 तक देखते हैं, 2 तक मेरा आइडियल है, ठीक है। 2 पर कोई प्रोसेस, यस 2 पर एक प्रोसेस आया है मेरे पास P5, तो 2 पर P5 आया तो मैं P5 को रन करा दूंगा, क्यू इक्वल टू इधर 3 है, ठीक है, तो 5 तक रन करा दूंगा। ओके, ये तो बट ये तो 2 ही है, इसका तो बस टाइम ही 2 है, इसका तो बस टाइम 2 है, तो 5 तक रन नहीं होगा, ये ओनली 4 तक रन होगा, ठीक है, 4 तक रन होगा, गॉन, खत्म। 4 तक कोई प्रोसेस आया क्या, ओके 3 पर एक प्रोसेस आया है और एक प्रोसेस अपना 4 पर आया है, ठीक है।
तो अभी हम देखेंगे 4 पर हमारे पास ना, ये तो खत्म ही हो गया। P3 आया है पहले, उसके बाद आया है तुम्हारा P6। ओके, तो P3 को रन करा दो। इसका क्वांटम टाइम अपना 3 है, तो 7 तक रन करा दो इसको। तो P3 तो 3 यूनिट रन होगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 7 तक कोई प्रोसेस आया क्या? देखो 7 तक अपना ये आ गया 5 पर, और ये आ गया 6 पर। ठीक है, तो P1 और P4 आ गया। तो 7 तक हमारा, ये तो हमारा उसमें ही है। P6 के बाद अपना आया है P1, पहले आया है, उसके बाद P4 आया है। P1, सॉरी, 1 मिनट। ओके, तो P1 आया है, उसके बाद आया है तुम्हारा 6 पर आया है P4 आया है, और ये फिर इसके बाद P3 है। ठीक है, तो ओके, अब इसके बाद मैं रन कराऊंगा P6 को। P6 को रन कराऊंगा 10 तक। P6 को रन कराऊंगा 10 तक, ये बचेगा 1। ठीक है, 1 बचेगा। 10 तक और कोई प्रोसेस आया क्या? 8 पर आया है P2। ठीक है, तो 10 तक मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस हो गए? तो P6 तो रन ही हो रहा है, तो P1, P4, P3, इसके बाद 8 पर आया है P2, और इसके बाद P6। ये प्रोसेस हो गया। तो अब इस ऑर्डर में, अब तो कोई प्रोसेस नहीं आएगा, तो P1, 4, 3, 2, 6 के ऑर्डर में रन कराते चलो, क्वांटम टाइम 3, जब तक सारे प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो P6 मेरा ये रन हो चुका। P1 का 6 है, तो ये 3 बचेगा। मैं P1 को रन करा देता हूँ 13 तक। P4 जल्दी से, 3 यूनिट ही है, तो P4 16 तक गॉन। P4 गॉन। उसके बाद आएगा तुम्हारा P3 तुम्हारा रन करा देता हूँ 19 तक, 2 बचेगा। P2 4 बचेगा, 19 और मैं 3 जोड़ूंगा 22। इसके बाद है P6 ओनली 1 बचा है, तो 23 तक रन होगा कौन। उसके बाद दोबारा P1। ठीक है, दोबारा P1 तो 26 तक। ठीक है, गॉन। फिर उसके बाद P4 ऑलरेडी कंप्लीटेड। फिर P3 का 2 यूनिट बचा है, तो P3 का 2 यूनिट 28 तक। ठीक है, 28 तक। ठीक है, P3 भी कंप्लीटेड। उसके बाद P2 4 यूनिट है, तो P2, सॉरी, यस, P2 तुम्हारा होगा 4 यूनिट है, तो ये 1 बचेगा, तो ये 31 तक आएगा। इसके बनने, ठीक है, 31 तक हो गया, ये कंप्लीटेड P2। ठीक है, 31 तक 1 बचा। इसके बाद है P6 कंप्लीटेड हो गया। फिर P1 कंप्लीटेड है। फिर P4 कंप्लीटेड है। P3 कंप्लीटेड है। P2, ओनली P2 बचा है। ओके, तो P2 द्वारा रन हो जाएगा 32, 1 यूनिट 32। इनको जोड़िए, कितना है 6, 13 और 13 और 8 21, 21 25 और 25 29 और 2 29 और 2 31 हो रहा है। तो 32 तक रन कैसे किया? ओके, दो बस टाइम तक ये आइडियल है, तो ये होना चाहिए 22 है, तो 30 तक होना चाहिए। तो इसका सम 30 आना चाहिए। तो 13 यहाँ तक, 21, 24, 26 और 30। ओके, कंप्लीशन टाइम P1 का है तुम्हारा, 26। फिर इसके बाद P2 का 32, P3 का 28, P4 का 16, P5 का है 4, और P6 का है तुम्हारा 23। टर्न अराउंड टाइम होगा 26 माइनस 5, 21, 30, 32 माइनस 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24, 28 माइनस 5, 25, 16 माइनस 6, 10, 4 माइनस 2, 2, 20, 3 माइनस 4 हो जाएगा तुम्हारा 19। टर्न अराउंड टाइम, ओके, वेटिंग टाइम
टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम 21 माइनस 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस 6 आएगा तो 15 बचेगा। ओके 24, देखो भाई कैलकुलेशन मिस्टेक भी कभी हो सकती है तो वो तुम देख लेना, मतलब ठीक है, वैसे तो कोशिश करूंगा नहीं होगी, मेथड समझो तुम मेथड। ओके 24 24 माइनस 7 कितना आएगा भाई 17, 3 और 4 ओके 24 25 माइनस 8 17। भाई क्या हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से, अब माइंड काम नहीं कर रहा है। तो 24 में से 7 जाएंगे तो 4 का 3 17, 25 में से 8 जाएंगे तो 5 इधर गए 3 17 बचेगा। वो 10 माइनस 3 7, 2 माइनस 2 0, 19 माइनस 4 15। ओके रिस्पॉन्स टाइम, पहला रिस्पॉन्स P1 को मिला है तुम्हारा 10 पर, अराइवल टाइम है 5 तो 5। P2 को तुम्हारा पहला रिस्पॉन्स मिला है 19 पर और अराइवल टाइम है 8, तो 19 माइनस 8 11। P3 को पहला रिस्पॉन्स 4 पर, अराइवल टाइम है 3 तो 1। P4 को पहला रिस्पॉन्स तुम्हारा 13 पर, अराइवल टाइम है 6 तो 13 माइनस 6 तो 3 3 7। ओके P5 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 2 पर, अराइवल टाइम है 2 0 और P6 को पहला रिस्पॉन्स मिला है 7 पर, अराइवल टाइम है 4 तो 3 7 माइनस 4 3। अब तुम एवरेज कंप्लीशन टाइम निकालो, टर्न अराउंड टाइम निकालो, वेटिंग टाइम निकालो, रिस्पॉन्स टाइम निकालो, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर निकालो, प्रोसेस कंप्लीशन ऑर्डर है जो निकालना है निकालो, तुम्हें मैंने बता दिया। ओके ओके ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इजी है। मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ, वीडियो का टाइम लेंथी तो नहीं हो रहा है। 21 मिनट की वीडियो हो गई है भैया, 21 मिनट की वीडियो हो गई है, फिर तुम लोग कहोगे कि भाई क्या हो रहा है ये, है ना, तो इसलिए छोड़ते हैं, ये वाली वीडियो नहीं करते हैं। यहाँ इसी वाले क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस, ठीक है, इस वाले वीडियो में नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस कितने हैं, कोई बता सकता है, बताओ। तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस देखो, ये वाला तो गिनेंगे नहीं हम, देखो अभी ये यहाँ सीपीयू में आया तो ये वाला तो गिनेंगे नहीं, इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट स्विचेज जो हुआ, इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट स्विचेज जो हुआ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाला नहीं गिनेंगे। तो नंबर ऑफ टोटल कॉन्टेक्ट स्विचेस हैं इधर 11। ओके एक्सक्लूडिंग ये आउटर वाले, आउटर वाले एक्सक्लूड इंक्लूड नहीं करते हम, ठीक है, तो ये हो गया। ओके ये वाला क्वेश्चन नहीं करना मैं। ओके तो इस वाले केसेस में तुम एक चीज नोटिस करोगे, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस ज्यादा है, राइट, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस ज्यादा है, क्योंकि भाई एक क्वांटम टाइप, एक क्वांटम जो बस टाइम है उसी में बस प्रोसेस चल पा रहा है, उसके बाद प्रिमिटिव हो जा रहा है, किसी दूसरे प्रोसेस को चांस दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कि व्हाट शुड बी क्वांटम वैल्यू, क्वांटम वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्वांटम वैल्यू तो अपने ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले मैं इससे पहले बताऊंगा कि देखो एनी प्रोसेस execution policy, any process execution policy। ओके उसकी पॉलिसी में क्या हो रहा है भाई, उसकी पॉलिसी को ध्यान से देखो, उसकी पॉलिसी में ये हो रहा है कि मान लो इस टाइम में तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रहा है सीपीयू में, बट ये जो टाइम है ना, इस टाइम में बेचारा वो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस भी कर रहा है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच किसी दूसरे प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद इस टाइम में प्रोसेस द्वारा रन हो रहा है कोई दूसरा प्रोसेस, इसके बाद फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है, ठीक है, फिर वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहा है किसी दूसरे प्रोसेस को, तो ये उसकी पॉलिसी है। तो व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ द क्वांटम, क्या वैल्यू होनी चाहिए क्वांटम वैल्यू की 2 3 5, है ना, जिससे हमारा सिस्टम अच्छा बने, इंटरेक्टिव बने, सारी चीजें परफेक्ट तरीके से। तो इसकी 4 वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है, व्हाट शुड बी दी क्वांटम वैल्यू। ओके तो हम बोल सकते हैं कि एक तो वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉल ओनली, large, very very large,
ओके, वेरी वेरी लार्ज। अब मान लीजिए कि मैंने वेरी वेरी स्मॉल कर दी, क्यू की वैल्यू, क्वांटम की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल कर दी। एग्जांपल के तौर पे कि आप पढ़ते 10 मिनट हो, किसी दूसरे अभी अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, अभी 10 मिनट ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, फिर उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, अपन को जावा पढ़ना है, तो उसके लिए जावा पढ़ने के लिए 1 घंटा अपन प्रिपरेशन थोड़ा सा इधर उधर टेल वेल के आ रहा है, फिर जावा पढ़ना है। 10 मिनट जावा पढ़ रहे हैं, उसके बाद तुम्हें सीओए पढ़ना है, 1 घंटा उसको तुम्हें चेंज करने में लग रहा है, स्विच करने में लग रहा है। तो मतलब कि तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम ज्यादा है, और लेकिन प्रोसेस है वो सीपीयू में कम कम टाइम के लिए प्रोसेस हो पा रहा है, कम टाइम के लिए रन कर पा रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचेस में ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी क्वांटम वैल्यू ही इतनी कम है। बेचारा थोड़ी देर के लिए रन कर पाता है, तब तक तुम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देते हो, थोड़ी देर के रन कर पाता है तब तक तुम कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देते हो। 10 मिनट पढ़ पाते हो, फिर तुम कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए 1 घंटा बिगाड़ देते हो। 10 मिनट पढ़ पाते हो, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए 1 घंटा बिगाड़ देते हो। तो वेरी वेरी स्मॉल होगा तो हम बोल सकते हैं भाई सीपीयू को यूटिलाइजेशन इतना नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचेस में ज्यादा ले रहे हो ना तुम। 10 मिनट पढ़ रहे हो और कहाँ 1 घंटा, इतनी तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे। तो मैं बोल सकता हूँ कि सीपीयू इफिशियंसी होगी ना, इस केस में सीपीयू इफिशियंसी होगी वो भाई 0 होगी, 5 होगी, है ना। सीपीयू स्पेंड मोस्ट टाइम, जो इस केस में जो सीपीयू है ना, वो स्पेंड कर रहा है, स्पेंड मोस्ट टाइम टू कॉन्टेक्स्ट स्विच, मोस्ट ऑफ द टाइम इन कॉन्टेक्स्ट स्विच। ओके, वो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था। ओके, अब मान लो क्वांटम की वैल्यू स्मॉल कर दी मैंने, नॉट वेरी वेरी स्मॉल बट स्मॉल। इस केस को इसको बोल सकते हैं कि एक दुकान है, दुकान के पास बहुत सारे लोग सामान लेने के लिए कुछ खड़े हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को चाहिए, और वो दुकानदार से बोल रहे हैं कि भाई हमें दो, हमें दो, हमें दो। ऐसे ही यहाँ इस वाले केसेस में सीपीयू है, सीपीयू में सभी प्रोसेस रन करना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि मुझे रन कराओ, मुझे रन कराओ, मुझे रन कराओ, मुझे रन कराओ। ठीक है, तो सीपीयू क्या कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए किसी दूसरे प्रोसेस को, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको, फिर दोबारा आ जाता है वापस, लाइक दुकानदार की तरह। तुमने कुछ मांगा, तुमको एक सामान पकड़ा दिया, तुमने 10-15 सामान मांगे, तुमको एक सामान पकड़ा दिया, बोलते कि थोड़ी देर में दूसरा देता हूं, तब तक कोई दूसरे ग्राहक को डील करने लगा, उसको भी 1-2 सामान पकड़ा दिया, तीसरे ग्राहक को डील करने लगा, उसको भी 1-2 सामान पकड़ा दिया, चौथे ग्राहक को डील करने लगा, उसको भी एक सामान पकड़ा दिया, लाइक दिस, फिर दोबारा पहले वाले के पास आ गया, हाँ भाई, उसको दूसरा तीसरा सामान और पकड़ा दिया, लाइक दिस। तो क्या कर रहा है, किसी भी कस्टमर को जाने नहीं दे रहा है, सबको वो थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, सबको वो थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है, जिससे अपना सिस्टम इंटरेक्टिव बन रहा है। किसी भी कस्टमर को ये नहीं लग रहा कि मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, मैं बैठा हूं फालतू में, मेरे को कोई सामान ही नहीं मिल रहा। वो सबको सबको थोड़ा थोड़ा सामान दे रहा है, जिससे उनको लग रहा है कस्टमर को कि थोड़ा थोड़ा हमें समय मिल रहा है, हमारा सामान मिल रहा है, बट वो थोड़ा थोड़ा समय दे रहा है सबको। तो स्मॉल है, इससे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम वेरी इंटरेक्टिव है, सभी लोगों को वो जो दुकानदार है वो इंटरेक्ट कर रहा है, सभी कस्टमर को वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो वेरी इंटरेक्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। बोल लार्ज, मैंने लार्ज कर दिया, मान लो पहले ही दुकानदार को, पहले ही कस्टमर को मैं सामान देने लग गया, उसने 10 सामान की लिस्ट बोली, मैं सबको वही देने लग गया और किसी को दे नहीं रहा हूं, लार्ज कर दिया, उसको कंप्लीट किया, उसको दूसरे को देना, मतलब समय ज्यादा ले रहा हूं पहले कस्टमर में, सबको नहीं देख रहा हूं, है ना। तो हम बोल सकते हैं लेस इंटरेक्टिव सिस्टम है, लेस इंटरेक्टिव सिस्टम है। और ज्यादा लार्ज कर दिया तो बोल जाए डिग्रेड्स टू एफसीएफएस। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। ओके, एडवांटेज क्या है, ऑल प्रोसेस एग्जीक्यूटेड वन बाय वन, सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ क्वांटम टाइम के हिसाब से 3 है तो सारे प्रोसेस एक एक बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, स्टारवेशन है ही नहीं है, जो प्रोसेस एक बार आ गया मेन मेमोरी में आ गया उसको रन होना ही होना है, स्टारवेशन नहीं है कि भाई और कोई प्रोसेस आते जा रहे हैं, अगर वो एक बार आ गया, पहले आ गया तो वो रन होगा ही होगा, तो यहाँ कोई स्टारवेशन नहीं है। ओके, बेटर इंटरेक्टिवनेस मिल रही है हमें, और वॉच टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी नोन इन द एडवांस। ओके, हमें क्वांटम टाइम के बेसिस पर रन कर रहे हैं, जब तक रन करते रहो, जब तक खत्म ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, बस टाइम की जरूरत ही नहीं है।
डिसएडवांटेज क्या है कि एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस ज्यादा है। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस ज्यादा है तो कंप्लीशन टाइम थोड़ा लेट होता है, उसकी वजह से टर्न अराउंड टाइम ज्यादा बढ़ जाता है, टर्न अराउंड बढ़ने से वेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। ओके, इसलिए एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम ज्यादा हो जाता है, कैन डिग्रेस टू FCFS। ये था, यहाँ अपना राउंड रॉबिन खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन रह गया था, कहो तो सॉल्व कर देता हूं मैं, टाइम कितना वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं नहीं करूंगा, ये कर लेंगे, मैं इसको उसमें दे दूंगा, ठीक है, तुम खुद से सॉल्व करना, राउंड रॉबिन खत्म होता है। ओके, थैंक यू।